से कफ तो बोलते हैं और इस भाव को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो कफ तो बोलते ही। तो ऐसा नहीं है कौन हमसे को तुम इतनी दूर जा रहे जब जीवन में मिले। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जेके सेवरी। आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेम का लॉगरिथम्स लेकर के आया हूं, अर्थात लघुगुणक। और इसमें जो भी गणितीय कैलकुलेशन है, गणितीय क्वेश्चंस हैं, उनको मैं धीरे धीरे करके 4-5 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको घातांक समझाऊंगा और घातांक के बाद लघुगुणक के नियम समझाऊंगा। और ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट आपके मेमोरी में रहेंगे। खास तौर से बायोलॉजी के स्टूडेंट इसमें परेशान रहते हैं। तो देखो, घातांक नियम में मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा। जैसे x, ये x की पावर 1 को हम लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब x गुणे y, इसको हम लिख सकते हैं xy, ठीक है ना। x गुणे x को हम लिख सकते हैं बेटा x की पावर 1 + 1 इक्वल टू x की पावर 2। चूंकि इधर एक दिखाई नहीं दे रहा होता तो ये एक है, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी गुणा में हमारी घातें जुड़ती हैं। तो x की पावर 1 इंटू x की पावर यदि 2 है तो ये हम लिख देंगे x की पावर 1 और 2 कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 3। x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर यदि 5 है तो ये सब पूरा मल्टीपल होगा कि 5 2 7 1 8, एक्स की पावर हम लिख देंगे 8। ओके, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, अगर ये कंटिन्यू होता गया और डॉट 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 डॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n, यानी कि n बार मल्टीपल किया गया है। तो ये गुणा करने का हमारा तरीका होता है। जैसे अदर भी हम लिख दे x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 और इंटू हम लिख दे x की पावर 6, ऐसा लिख दें तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 2 4 6 और 6 12, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कहीं ऐसा लिखें x इंटू वाई की पावर 6 ऐसा लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 और y की पावर भी 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हमारा x की पावर इधर माइनस का m लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर m, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए बेटा, ये तो हमारा घातांक यानी घाते का नियम है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम लिखें x की पावर m इधर और बटे में है हमारा x की पावर n, तो जब ऊपर घात जाती है तो ऋण की हो जाती है, यानी चिन्ह बदल जाता है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा x की पावर m माइनस n, या हम इसको लिख सकते हैं बेटा, या क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे डालना है तो 1/x की पावर, अब n में से ये m घट जाएगा तो ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे हम ये लिखे 1/x, तो इसकी घात 1 है कि नहीं है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर माइनस का 1, जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा जरा, घातांक में इसका बड़ा यूज है। जैसे x/x कितना होता है, इसका उत्तर 1 होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 और ये ऊपर जाएगा -1, तो ये आ जाएगा बेटा x की पावर 0, तो ये कितना आएगा बेटा 1। तो ये आज से ध्यान रखना है आपको, किसी भी संख्या पर घात 0 चढ़ा हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये हमको ध्यान रखना है। उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अब ये घातांक छोटे छोटे आपने करना सीख ली है। अब हम जो है घातांक को लघुगुणक में कैसे ले चलेंगे, ये हमें चीज सीखना है, ठीक है ना। तो देखो जरा, पहले मैं छोटी छोटी चीज सिखाता हूं। तुमने देखा होगा कि log 100 का मान कितना होता है, सारणी में log 100 का मान कितना होता है 2 होता है, कितना 2, जबकि आधार कितना हो 10। तो पहले हमें इसको सिखाना है, कैसे सीखेंगे हम ये। जैसे कहीं हमारा लिखा है 10 की पावर 2 बराबर 100, बोलो होता कि नहीं होता। 10 की घात 2 लिखेंगे तो बराबर 100 हो जाता है। जब 10 की घात 2 बराबर 100 हो जाता है तो एक्चुअली लॉग को ऐसा लिखा है, तो ये बिल्कुल ही आपको याद रखना है। जो देखो इधर है, ये घात है, तो घात सदैव बराबर में पहुंचाना है। कितनी घात है इधर 2, तो इसको हमने पहुंचा दिया बराबर में। लॉग जो इधर बराबर है इसको लॉग बनाना है हमको, और ये जो जिस पर घात चढ़ेगी इसको हमें बनाना है आधार। इसको हम क्या पढ़ेंगे, लॉग
log 100 टू द बेस 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 2। ये पढ़ने का हमारा तरीका है, ठीक है ना। ये कहलाता है बेटा आधार, ये कहलाता है आधार, बेस माने आधार, और ये लॉग की वैल्यू है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे। अब मैं आपको चेंज करवा रहा हूं अदर चीजें, ठीक है, आप लोग करके बताओगे। देखो यदि मैंने इधर लिख दिया 10 की पावर 3 बराबर 1000, तो अब हम लॉग को कैसे चेंज करेंगे, इधर चेंज करेंगे। ये हो जाएगा बेटा हमारा लॉग 1000 टू दी बेस 10 इक्वल टू 3। अच्छा, तो अब आपको ये ध्यान आता है, एक बहुत सरल सूत्र बन जाता है कि 10 के ऊपर जितनी भी घातें लगेंगी, 10 के ऊपर जितनी भी घातें लगेंगी तो उसका जो भी वैल्यू होता है तो लॉग उतने का वैल्यू 10 की घात होता है। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं बेटा, जैसे मैं ऐसे लिख दूं 10 की पावर x इक्वल टू, यदि मैं लिख दूं m, तो मेरा ये लॉग में क्या बदल जाएगा बताओ जरा। तो ये क्या बदल जाएगा, लॉग m टू दी बेस 10 इक्वल टू x। तो ये चेंज हुआ कि ना होगा। अच्छा, अब हम इसको और बदलना चाहते हैं थोड़ा सा। देखो 10 की पावर 0 बराबर 1 होगा कि ना होगा, इसको समझना जरा आप लोग। 10 की पावर 0 बराबर 1 होगा, तो अगर हमको लॉग में बदलना है तो हम लिखेंगे बेटा लॉग 1 टू दी बेस 10 इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है, लॉग 1 का मान सदैव कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा, और देखें जरा, 10 की पावर 1 बराबर कितना होता है, 10 होता है। तो इसको देखो बदले लॉग में, तो ये लिखेंगे लॉग 10 टू दी बेस 10। जिसके ऊपर घात चढ़ी है वो आधार में चला जाता है, जो बराबर है जो लॉग में आ जाता है, और जितनी घात चढ़ी है वो चली जाएगी आधार में। तो ये सूत्र भी तुमको बेटा याद रखना है, लॉग 10 का मान सदैव 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और क्या चीज याद रखना है, अब तुम मुझे बताओगे। चलो बताओ, जैसे मैंने ये लिखा 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, बोलो होता कि नहीं होता। आप इसको लॉग रूप में बदलिए, तो लॉग रूप में कैसे बदला जाएगा, लॉग 27 टू दी बेस 3 इक्वल टू 3। समझ आया। अच्छा, मैंने इधर लिख दिया 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना होता है, 81। अब इसको लॉग में बदलेंगे तो कैसे बदलेगा बताओ, ये हो जाएगा लॉग 81 टू दी बेस 3 इक्वल टू 4। अच्छा, और देखें जरा, 3 की पावर 1 इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा कि ना होगा। तो ये आ जाएगा, देखिए लॉग 3 टू दी बेस 3 इक्वल टू 1। तो ये अब सोचने के लिए पॉइंट है बेटा, लॉग का जितना मान ले रहे हो यदि उतना ही आधार है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। ये हमें सदैव ध्यान देना है। तो अब इससे रिलेटेड मैं कुछ सूत्र बनाता हूं, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने लिखा बेटा लॉग 10 टू दी बेस 10 इक्वल टू 1, लॉग x टू दी बेस x इक्वल टू 1, लॉग m टू दी बेस m इक्वल टू 1, लॉग 2 टू दी बेस 2 इक्वल टू 1, लॉग e टू दी बेस e इक्वल टू 1। अच्छा, एक चीज और लिखना है जी, आपका नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग और 10 में चूंकि आपकी आधार जब 10 होता है तभी आपके आंसर आंकिक मान भी आते हैं। तो यदि हमारे ऐसा लिखा है लॉग 2 या कुछ भी लिखते हैं, लॉग x टू दी बेस e
इक्वल टू सदैव होता है log 2.303 log x टू दी बेस 10। ये रिलेशन याद रखना है आपको, ठीक है ना। यदि आधार e से आधार 10 में बदल रहे हैं तो आपको 2.303 का गुणा करना पड़ेगा। और ये बात आप लोग बेटा याद कर लो, इसको सिद्ध करने का आपके पास ना तो वक्त है ना कोई आपको जरूरत है, क्योंकि ये केमिस्ट्री की गणित है। आप गणितज्ञ बनने नहीं जा रहे हो, आपको काम चलाना है। ओके, तो ये आप याद कर लेंगे। अब कुछ फॉर्मूले में आपको बताता हूं लॉग के, जो बहुत मोस्ट हैं और उनसे आपका काम चलेगा। या कुछ चेंज करवाऊंगे? अच्छा, एक क्वेश्चन में चेंज करवा रहा हूं, ठीक है ना। दिए गए लॉग को घातांक में बदलो, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग 1000 टू दी बेस 10 इक्वल टू 3a। दूसरा क्वेश्चन log x टू दी बेस y इक्वल टू z। तीसरा क्वेश्चन log 81 टू दी बेस 3 इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो अब आप घातांक में बदलेंगे आप लोग कि ना बदल पाएंगे? इंडेक्स कहते बेटा घातांक, ठीक है। देखो, अब वही फॉर्मूला याद करना है। जब हमने घातांक को लॉग में बदला तो लॉग को घातांक में कैसे बदलेंगे? इसका तरीका क्या है बेटा? देखो, ये दिया है, इसको पहले गौर से देखो। जो आधार होता है, सबसे पहले आधार को लिख दो इधर। तो आधार कितना है? 10 लिख दिया। अब जो लॉग की वैल्यू आई है पूरी टोटल, तो कितनी वैल्यू बराबर के बाद कितना आया? 3 आया ना। तो इसको हम घात लगा दें और ये बराबर में कर दें जो लॉग की वैल्यू है, तो ये क्लियर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? तो ये घातांक में बदल गया हमारा, क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब आप लोग बताओ इसको। हाँ बोलो। y होगा, बताओ जरा। देखो, आधार इसका क्या है? y, तो क्या होगा? y घात, जोर से बोलो, z और बराबर कितना? तो देखो, ये घातांक बदल गया। अगर वो कल लॉग में बदलना चाहे तो कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको बताओ जरा, ये बोलो क्या होगा? 3 की पावर 4 इक्वल टू, और आप चेक कर लो, यही तो सत्य है। अगर 3 की पावर 4 है तो 81 ही तो होगा। तो घातांक में हम ऐसा लिख लेंगे और लॉग में हम ऐसा लिख लेंगे। अब लॉग की कुछ मैं फॉर्मूला बताता हूं और उनका मैं बार बार यूज करके आपको सवाल लगाने को दूंगा, तो आप लगाएंगे, ठीक है ना। देखो, इसी से क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इसी से क्वेश्चन आते हैं। बहुत डिफिकल्ट टाइप का बीएससी फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री के लिए नहीं आता है। तुम कौन गणित के स्टूडेंट हो? देखो, ये फर्स्ट देखो, पहला फॉर्मूला log m इंटू n, या यूं लिख दे हम log m की पावर n टू दी बेस, कुछ भी लगा हो, ठीक। सपोज दैट 10 लगा या e लगा, कुछ भी लगा हो, e लगा लो, ठीक है। तो ये बेटा होगा n इंटू log m टू दी बेस e। ये ध्यान रहेगा? बोलो, ध्यान रहेगा ना सबको? अच्छा, अब उल्टा भी चल सकती है। अगर ऐसा लिखा है तो हम ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अगर देखो बेटा, log m की पावर n टू दी बेस 10 लगा है, तो तुम इधर क्या चेक कर रहे हो? इस फॉर्मूले में आधार चेंज नहीं हो रहा है, लॉग चेंज नहीं हो रहा है, केवल घात आकर के गुणा में लग जाती है। तो ये देखो, n लॉग वही रहेगा n और आधार इसका 10 ही रहेगा। क्या आपको समझ आया? अगर ऐसा लिखा है तो मैं ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताओ जरा, ये क्वेश्चन में दूं। अब तुम्हें कुछ चीजें जो याद है वो क्या देखना है। अगर आधार 10 लगा है, log 10 का मान कितना होता है? 1 होता ना। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं, देखो इधर से, यदि log
बराबर 0.3010 तो log 2 किस, जब आधार 10 है तो log 16 का log 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये मैंने कर दिया। तो क्या आप इसको निकाल पाएंगे बेटा? देखो कैसे निकालेंगे इसको, अपन घातांक में पहले बदलना है ना। तो देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि log 16 टू दी बेस 10 इक्वल टू log, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। बोलो यस और नो, टू दी बेस 10। अब देखो बेटा वो फॉर्मूला अपना कौन सा लगेगा, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, चूंकि log m की पावर n टू दी बेस 10 इक्वल टू n log m टू दी बेस 10। अब मुझे बताओ बेटा m की जगह कितना है, 2 है, 2 की नहीं है, बोलो n की जगह कितना है 4 और 10 की जगह 10 है। तो देखो अपन आगे कैसा लिख सकते हैं इसको, अतः log 16 इक्वल टू log, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 टू दी बेस 10 इक्वल टू 4 log 2 टू दी बेस 10 इक्वल टू 4 इंटू log 2 का मान उसने कितना दे रखा है 0.3010। सो इसका जैसे ही आप मल्टीपल करेंगे जैसे आंसर। समझ आया सबको, क्लियर होगा? अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको, क्लियर कर पाएंगे? अब ये छोटी छोटी बातें आपको याद हो जाती हैं, मैं इधर आपको लिखे दे रहा हूं कुछ बातें, ठीक है ना। देखो log 1 टू दी बेस 10 इक्वल टू 0, log 10 टू दी बेस 10 इक्वल टू 1, log 2 टू दी बेस 10 इक्वल टू 0.3010, log 3 टू दी बेस 10 इक्वल टू 0.4771 भी लगा सकते। ये कुछ बातें वो क्या करेगा, आपको देगा सवालों में और आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, ठीक है ना। हल करें, देखो क्वेश्चन इधर से देखो जरा, क्वेश्चन आपका आ रहा है इफ log 3 टू दी बेस 10 इक्वल टू 0.477 तो फाइंड आउट the value of log 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा log 27 ओके क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम इसको कर पाओगे बेटा? तो तुम इधर कैसे लिखोगे बेटा, चूंकि देखो सॉल्यूशन दे रहा हूं इधर, चूंकि log 9 टू दी बेस 10 लगा इधर, ठीक है ना, ठीक है। log 9 इक्वल टू लिख सकते हैं हम log 3 की पावर 2 टू दी बेस 10। अब वही फॉर्मूला लगा तो देखो ये n बन गया तुम्हारा, फॉर्मूला आप तो माइंड में चढ़ गया ना, तो ये कैसे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 log 3 टू दी बेस 10 इक्वल टू 2, इसका मान कितना दिया है इसने, log 3 का मान दिया 0.471। अब आप बेटा इसका मल्टीपल तो कक्षा 1 से करा रहे हैं, तो इसको आंसर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखिए, चूंकि log 27 टू दी बेस 10 इक्वल टू log 3 की पावर 3 कर सकते हैं टू दी बेस 10 इक्वल टू, देखो ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 log 3 टू दी बेस 10 इक्वल टू हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू उसने दे रखी 0.4771, तो मल्टीपल कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में लगा, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं अभी सभी फॉर्मूला बताता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है ना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बीएससी फर्स्ट सेम में जितना भी गणितीय फॉर्म है
ये आपके 5 या 6 वीडियो में मैं आपको फिनिश कर दूंगा। और यदि कहीं कोई तकलीफ है तो आप कमेंट्स करके बता देना। दूसरा फॉर्मूला है हमारा log m बटे n इक्वल टू log m माइनस log n। यदि इधर आधार e है तो इधर भी आधार e होगा, इधर भी आधार e होगा। यदि इधर आधार 10 होता तो इधर भी आधार 10 हो जाता, इधर भी आधार 10 हो जाता। तो हम अब इसका यूज करते हैं अभी, ठीक है, यूज करें। क्वेश्चन बनाए हम, क्वेश्चन इफ log 10 इक्वल टू 1, ठीक है ना, देन फाइंड आउट द वैल्यू of log 5 while log 2 इक्वल टू 0.3010, ठीक है ना, यही है ना। ओके, ये सवाल बन गया आपका। वो कह रहा है log 1 का मान कितना है, 1 होता है। log 2 का मान कितना होता है, इतना होता है। तो log 5 का वैल्यू क्या होगा। तो हमें थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। ब्रेन तो सबको दिया ना भगवान ने, ठीक है ना। तो जब ब्रेन दिया है तो उसको यूज करें आप। तो हम इसको ऐसे में कन्वर्ट कर लेना है जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि log 5, इधर अगर तुम 10 ना लगा पाओ तो वो 10 ही मानेगा, इक्वल टू log, इसमें 2 का गुणा कर दे हम, या हम इसको लिखते हैं 10/2। बोलो 5 को 10/2 लिख सकते ना। अब तो मुझे बताओ बेटा, ऐसा लिख दिया तो देखो log m/n, तो ये m बन गया तुम्हारा और ये तुम्हारा n बन गया, बराबर कितना होता है log m माइनस log n। बोलो यस और नो, ठीक है ना। तो ये जाकर के क्या बन गया बेटा, जाकर के log 10 माइनस log 2। ओके, तो बोलो बेटा log 10 का मान कितना है 1, कितना है 1, माइनस log 2 का मान कितना है 0.3010। और इसका हल आप कर लेंगे, दिस इज आंसर। क्लियर होगा, तो ये भी यूज होगा, ठीक है। अच्छा, और बताओगे। अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन से वो और भी वैल्यू पूछ लेगा। वो देखो क्वेश्चन जैसे log 50, देखो आधार इसका 10 माना जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क log 25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, और log 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको थोड़ा सा बुद्धि लगा के करना है। देखो log 50 को तुम क्या लिख सकते हो, मैं थोड़ा हल कर ही दे रहा हूं, बाकी आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। log 50 को मैं लिख सकता हूं बेटा 100/2 लिख सकता है। जैसे मैं इसको 100 लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा log 100 माइनस log 2 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा मेरा log 10 की पावर 2 माइनस log 2। बोलो या सुनो, ये 2 पहला वाला फॉर्मूला है n वाला, तो 2 log 10 माइनस log 2 का मान मुझे पता है 0.3010, और ये 2 गुणे log 10 का मान है 1 माइनस 0.3010। तो ये हमारी आंसर आने लगेगी। log 25 में मैं क्या करूंगा बेटा, log 25 में मैं इसको लिख सकता हूं log 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये जाकर के हल हो जाएगा 2 log 5। अभी log 5 का मैंने बताया था, इसको 10/2 लिख लेंगे और आगे बढ़ा देंगे। ऐसे log 8 है तो log, इसमें हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये बराबर हो जाएगा 3 log 2, log 2 का मान रख देंगे। तो मैंने अभी आपको 2 फॉर्मूले बताए, दोनों की यूज बताए, ऐसे हो जाएंगे। मैं अभी इस वीडियो में आपको फॉर्मूले और यूज बता रहा हूं, फिर कुछ क्वेश्चन टिपिकल टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा जो परीक्षा में उपयोगी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको रखूंगा, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा सूत्र देखें बेटा, तीसरा सूत्र क्या है, log m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट को हम लिख सकते हैं बेटा log m1
प्लस log m2 प्लस log m3 प्लस log डॉट डॉट। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? वो अगर ऐसा लिखा है तो सबको हम मल्टीपल के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर होगा? ठीक है, अब हम इसका यूज करते हैं। देखो आधार अगर इधर 10 लगा है तो सब में 10 आधार रहेगा, जो भी आधार है आधार चेंज नहीं होना है। तो देखिए अब इधर से जैसे ये लिखा है लॉग, यदि क्वेश्चन बना, यदि log 2 बराबर 0.3010, log 3 बराबर 0.4771, ठीक है ना, तो कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यू, ठीक है ना। ये वैल्यू में आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता हूं, मैं इधर दे रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 log 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क log 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो देखो जल्दी से बताता हूं, log 6 को आप कितना लिख सकते हो, log 2 into 3 बराबर लिख सकते हो log 2 प्लस log 3। बोलो log 2 का मान है 0.3010 और log 3 का मान है 0.4771। इसको जोड़ दोगे ये हमारी log 6 की वैल्यू आ जाएगी। अब log 15 में देखें, log 15 को कैसे खर्च करेंगे, मैंने जानबूझ के ऐसे दिया है ताकि पहले वाले सूत्र भी यूज हो जाए। log 15 को तुम कितना लिख सकते हो बेटा, log 3 गुणे 5। जैसे 3 गुणे 5 लिखा तो हम इसको हल कर देंगे log 3 प्लस log 5। बोलो यस और नो। तो log 3 का वैल्यू है 0.3010, log 5 का भी हल किया था, इसको तुरंत हम कन्वर्ट कर लेंगे प्लस log 10/2। 10/2 को log 10 माइनस log 2 में लेकर के हल कर लेंगे। तो ये हमारे log के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। दूसरे वीडियो में मैं आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा साथ में, जो तुम्हारे बीएससी फर्स्ट सेम में आते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ आगे मैं बढ़ाऊंगा। अगर इसमें किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको आई हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो उस वीडियो को लाने के पहले मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बीएससी फर्स्ट सेम की 5 या 6 वीडियो बनाऊंगा, पूरा गणितीय रूप सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।